बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि गेट की कौन कौन सी तारीख को किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। आप लोगों को यह खबर अब तक पता चल चुकी होगी। मैकेनिकल के बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फरवरी में एग्जाम होगा, दैट्स ओके, ये हमें पहले से मालूम था। लेकिन फरवरी में स्टार्टिंग में ही एग्जाम हो जाएगा। जनरली हमको आदत होती है कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो सेकेंड संडे को होते हैं। लेकिन इस बार जो हमारा मैकेनिकल एग्जाम है कब होगा, लेट्स हैव अ लुक। 2 तारीख एंड 16 तारीख, ये दो डेट्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 तारीख को हमारा मैकेनिकल का एग्जाम होने वाला है, मैकेनिकल का पेपर जिसके लिए हम लोगों ने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करी है। और 16 तारीख भी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैकेनिकल के साथ साथ एक्सी का पेपर भी देने की सोची है। पेपर कब है? 2 फरवरी को मॉर्निंग सेशन में एक ही स्लॉट में मैकेनिकल के सारे पेपर हो रहे हैं। मैकेनिकल का जितने भी बच्चे हैं सब लोगों को मॉर्निंग सेशन में पेपर देना है। और एक्सी का पेपर आफ्टरनून सेशन में प्लान किया गया है 16 फरवरी को। आज से बस तुम लोगों को कुछ चीजें हैं जो अपने प्रिपरेशन में ऐड कर लेनी है। पहली बात तो ये कि खुश हो जाइए कि मैकेनिकल का पेपर देने के बाद एक्सी के पेपर तक आप लोगों के पास एक बहुत लंबा गैप है, पूरे 14 दिनों का गैप दे रखा है। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि अगर मैकेनिकल अच्छा नहीं हुआ तो हम एक्सी के भरोसे बैठेंगे, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम मैकेनिकल भी अच्छा करके आओगे और एक्सी भी अच्छा करके आओगे। रीजन, क्योंकि जनरली एक्सी के पेपर में हमें आदत है कि 1 हफ्ते का गैप वो लोग प्रोवाइड करते हैं, 1 हफ्ते का गैप। इस बार तुम्हारे सामने गैप जो प्रोवाइड कर रखा है वो 14 दिन का गैप प्रोवाइड कर रखा है। तो तुम पूरी एनर्जी के साथ, पूरे दिल के साथ, सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैकेनिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो पूरी दिल से। एक्सी को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन भी अगर हम कर दें, मैकेनिकल का पेपर अच्छे से देने के बाद तुम जो बचा हुआ समय है अगर वहां पर एक्सी के लिए प्रिपेयर करते हो, एक्सी के कुछ पीवाईक्यूज पर नजर मार लेना, एक्सी ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है उसको सॉल्व कर लेना, और एक्सी ओरिएंटेड जो भी प्रिपरेशन करनी है वो आप इन 14 दिनों में अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो देर आर ह्यूज चांसेस कि आप मैकेनिकल में भी अच्छा परफॉर्म करोगे और एक्सी में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। और बिकॉज ये पेपर अब सीधे सीधे फरवरी की 2 तारीख को है, स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी में ही है, तो आप कुछ भी करके मिड जनवरी या इवन मैं तो बोलूंगा उससे पहले ही 10 जनवरी तक कोशिश कर लो कि तुम्हारा जो कुछ भी पढ़ाई है वो खत्म हो जाए। ये ध्यान रहे, एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट लास्ट मोमेंट पे और ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक चीज बच गई है इसको भी पढ़ लेते हैं, ये सब मत करना। क्योंकि एग्जामिनेशन में 2 तारीख को आप क्या परफॉर्म करोगे, कितने नंबर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कितने मार्क्स आप वहां पर अचीव कर सकते हो, ये सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि पूरे एक साल आपने मेहनत में क्या किया है। पूरे एक साल की मेहनत वो यहां पर तुम्हारी हेल्प करेगी, ना कि एग्जामिनेशन से 3 दिन 4 दिन पहले आपने क्या बातें पढ़ी हैं वो चीज नहीं आएगी काम। एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले, 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले जो आप दिमाग को प्रेशराइज्ड करके कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए उल्टे इफेक्ट देगा, नेगेटिव इफेक्ट देगा, ध्यान रहे। तो कोशिश करिए कि आपने पूरे साल जो मेहनत करी उस पर भरोसा रखिए, और उस मेहनत उसी को बस रिवाइज करने का समय है ये। अब जितने भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आप लोग लगा चुके हैं उन्हीं को आप रिवाइज करते रहिए, जितने भी पीवाईक्यूज लगा चुके हैं उन्हीं को रिवाइज करिए, नया पढ़ने से कुछ भी बचिए। जो भी बचा हुआ समय है मेक श्योर कि आप 10 जनवरी तक पूरी पढ़ाई खत्म कर दें, विद रिवीजन सब खत्म कर दें। 10 जनवरी के बाद से सर हमको क्या करना है, 10 जनवरी के बाद से आपको बचे हुए टाइम पे हल्का फुल्का चीजों को, कॉन्सेप्ट को बस ब्रशअप करते रहना है, और ये भरोसा रखना है कि पूरे साल हमने अच्छे से मेहनत करी है वो हमारे काम आएगी। ठीक है। और चलते चलते एक बात और, आपकी लड़ाई 100 नंबर के लिए नहीं है, ये चीज अपने दिल को, अपने दिमाग को समझा दीजिए। 100 नंबर के लिए हम फाइट कर ही नहीं रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं 90 मार्क्स के लिए, 85 मार्क्स के लिए। इससे क्या होगा कि जो आखिरी के 10 नंबर हैं, दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल, कुछ बहुत उठ पटांग से, अटपटे से और बहुत फ्रिक्वेंटली ना पूछे जाने वाले टॉपिक्स, इस पे दिमाग लगाने की बजाय मैं वो एनर्जी बचा करके अगर सिर्फ 80 85 90 मार्क्स के लिए फाइट करूंगा, हम बहुत आसानी से कूल माइंड के साथ ये चीज अचीव कर सकते हैं। लेकिन तैयारी ऐसी करना कि फिर हम अगर 85 नंबर तैयार करके जा रहे हैं तो इन 85 में से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमसे गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो डेट्स आ चुकी हैं, बस यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।